तो राहु महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार कर रहे हैं। मान लो आपका राहु 12th हाउस में आपके लगन चार्ट में स्थित है और ऐसे में अगर आपको राहु की महादशा आ जाए तो राहु के जो परिणाम आपके लिए रहेंगे लाइफ में वो कैसे कैसे रहेंगे, क्या क्या आप यहाँ राहु से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आपकी लाइफ पर ओवरऑल कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए 12th हाउस का राहु है तो आपको काफी बेचैनी देगा, नींद को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं देगा, ये आपको काफी नशे की लत लगा सकता है या आपकी संगत को काफी खराब कर सकता है। हालांकि ऐसा राहु आपको काफी अकेलेपन की तरफ भी लेकर जाएगा। डिपेंड करता है कि यहाँ राहु कौन से साइन में बैठे, कौन से राशि में स्थित हैं। इसके साथ साथ आपके 12th लॉर्ड को भी देखेगा और राहु के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित है तो उस ग्रह का भी काफी मेजर रोल होगा। अब राहु यहाँ किसी भी तरीके से मान लो प्लेस्ड है, कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं या कितनी भी खराब स्थिति में बैठे हैं, लेकिन एक तरीके से राहु आपको काफी रचनात्मक बनाता है। आपको अपने आप को आत्मज्ञान के रूप में प्रेरित करने के लिए राहु प्रेरित करता है आपको और काफी ज्यादा आपको क्षमताएं प्रदान करता है। अगर आप यहाँ राहु का फायदा उठाना चाहें तो आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन इस प्रकार का राहु काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, स्पेशली आपके कैरियर को लेकर। आपको कैरियर में कुछ ऐसे स्थानों पर ड्यूटी करनी पड़ सकती है या ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आप अपने आप को काफी अकेला पाएंगे या बहुत ही एकांत वाले स्थानों पर आपका ड्यूटी लगेगा इस दौरान। ऐसे में आप फॉरेन में सेटल होकर बहुत ज्यादा नेम फेम पा सकते हैं, फॉरेन में पीआर वगैरह आपको मिल सकती है। साथ ही ऐसा राहु अगर फॉरेन में सेटल नहीं भी करता है तो भी आपकी लगातार विदेश यात्रा होती रहेगी। इस प्रकार का राहु डायरेक्टली आपके अवचेतन मन पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है, तो आपको मानसिक तौर पे जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा राहु हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा डाउन हो सकता है राहु की दशा के दौरान। अगर राहु यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है, अगर चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है, तो काफी ज्यादा सुसाइडल थॉट्स देता है कभी कभी। इस प्रकार का राहु है तो आपको लिटिगेशन जैसे बहुत ज्यादा समस्याएं देता है। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको काफी अलर्ट रहना होगा। अगर राहु यहाँ है तो ज्यादातर स्थितियों में वो विदेश से आपको धन लाभ जरूर दे सकता है, लेकिन बाकी अन्य मामलों में वो आपको काफी ज्यादा खर्चे भी देगा और आपकी जो रूटीन लाइफ है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी इस प्रकार के राहु की दशा के दौरान। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो अब सबसे बड़ा रोल है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। ज्यादातर स्थितियों में अगर राहु के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह अगर बैठा हुआ होगा तभी आपको राहु की महादशा में सबसे ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर राहु के साथ मान लो कोई भी इनका शत्रु ग्रह स्थित हो, जैसे अगर मंगल स्थित हो, सूर्य स्थित हो, तो आपको काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो राहु के साथ प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट किस प्रकार का है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना कुछ हद तक आसान जरूर हो सकता है। राहु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा वास्तव में वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करेगा उन भावों से संबंधित आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ आपका 12th लॉर्ड भी कितना वेल प्लेस्ड है, और ऐसा तो होगा नहीं कि सभी जातकों को विदेश में राहु सेटल करेगा अपनी महादशा के दौरान या फिर सभी जातकों को आर्थिक रूप से नुकसान ही देगा या फायदा ही देगा। यहाँ अब अन्य ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 4th लॉर्ड का संबंध मान लो अगर आपके 12th हाउस से है, आपका लग्नेश का संबंध अगर आपके 12th हाउस से है, या 12th लॉर्ड आपका मान लो लगन में बैठा है या 4th हाउस में बैठा है, तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा अपने ओवरऑल चार्ट पे। 12th हाउस का राहु है तो काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी आप में वो डेवलप कर सकता है, आपका सिक्स सेंस भी काफी तेजी से बढ़ा सकता है। अगर ज्यादातर स्थितियों में यहाँ राहु के साथ अगर जुपिटर स्थित है, अगर चंद्रमा स्थित है, तो ऐसा राहु आपके सिक्स सेंस को काफी प्रबल करने वाला होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपके लग्नेश से ऐसे राहु का संबंध बने तब भी आपका सिक्स सेंस काफी मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। इस प्रकार का राहु अगर कुंभ राशि में हो, वृषभ में हो, तुला में हो या कन्या में हो या मिथुन राशि में हो, तो आपको विदेश से काफी नेम फेम दिला सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ऐसा राहु उतना अच्छा साबित होगा नहीं, या आपके पारिवारिक रिश्तों को भी काफी ज्यादा ऐसा राहु डिस्टर्ब करेगा। अब सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके लिए तब डेवलप हो जाते हैं जब राहु यहाँ किसी फायरी साइन में बैठा हो या मंगल के घरों में स्पेशली बैठा हो, जैसे मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो। हालांकि फिर भी आपको अन्य ग्रहों का रोल जो होगा राहु की दशा के दौरान उसको भी देखना होगा। और राहु के साथ जो प्लैनेट यहाँ आपका बैठा है आपके 12th हाउस में, वो ग्रह का जो प्रभाव है जब राहु में उस ग्रह की अंतर्दशा आपको आएगी तब उसके आपको मेजर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार कर लें तो राहु का प्रभाव यहाँ सबसे पहले आपके 4th हाउस पे होगा। देखिए एक तरफ वैसे भी राहु यहाँ अवचेतन मन पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके डाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो मानसिक तौर पर ऐसा राहु में आप बहुत ज्यादा
दबा हुआ सा फील करेंगे और आपको ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा भ्रम में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे, जिससे अपना जो प्रत्येक निर्णय होगा उसको आपको डबल चेक करना पड़ेगा। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक मामले में हो या किसी भी प्रकार से। देखिए, राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से कभी-कभी ऐसे जातक जब अपना घर बनाते हैं, अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, तो ऐसा होता है कि बाद में वो प्रॉपर्टी आपके काम नहीं आती या उस घर में आप रह नहीं पाते, क्योंकि राहु आपको दूसरी जगह कहीं सेटल कर देता है। तो ऐसे स्थिति में वो लोग जिनका ऑलरेडी या तो फॉरेन से कुछ कनेक्शन है या तो बाद में हो सकता है कि वो फॉरेन चले जाएं या फॉरेन में सेटल हो जाएं, अगर ऑलरेडी आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखती है राहु की दशा होने से पहले, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने को लेकर काफ़ी अलर्ट रहना होगा और काफ़ी सही से डिसीजन लेने होंगे। इस प्रकार का राहु है तो 4th हाउस को प्रभावित करने से परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी मतभेद करवा सकता है, परिवार के सदस्यों के लिए आपको काफ़ी बड़े खर्चे करवा सकता है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को ये काफ़ी प्रभावित कर सकता है। तो राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आप ये बोल सकते हैं कि परिवार को लेकर आपको कोई ना कोई चिंता अवश्य लगी रहेगी और ऐसे में आप अपने परिवार के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। परिवार की वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे। इस प्रकार का राहु है तो आप ऐसे दुर्गम स्थानों पे हो सकते हैं जहां पर पहुंचना या जहां पर घूमना फिरना आसान ना हो या जहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वो आपके लिए फेवरेबल ना हो। इस प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। और आपके चार्ट में अब आपको चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में चाहिए। मान लो अगर आपके चंद्रमा भी बहुत खराब प्लेस्ड हैं चार्ट में, तो और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का राहु आपको बहुत ही बैडली प्रभावित करता है। फिर इस प्रकार का राहु है तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह या अपने खान पान पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और जितनी भी बुरी लत है उनको आपको छोड़ना चाहिए। इस प्रकार का राहु है तो आपकी रात्रि की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। कभी कभी इस प्रकार का राहु है तो आपको भूत प्रेत भी सपने में दिखाई देने लगते हैं या कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां आपके सपनों में बनती हैं जब आप एकदम से चौंक जाते हैं या एकदम से डर जाते हैं। ऐसा होता है कि ऐसा जो राहु है 12th हाउस का, वो आपको रात्रि के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है कभी कभी। और आपका हालांकि अगर प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें आपको रात्रि के समय ड्यूटी वगैरह करनी हो, तो राहु का सपोर्ट आपको बेहद रहता है। राहु का प्रभाव फिर यहाँ से होगा 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस में ऑलरेडी केतु बैठे होंगे, तो केतु इस हाउस की सारी एनर्जी को अपने में समाहित करते जा रहे हैं। और यहाँ राहु का प्रभाव जो है केतु पर, क्योंकि इनके मध्य 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस एंगल की वजह से आपको उतना अधिक यहाँ राहु का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और जितना भी प्रभाव यहाँ राहु का पड़ रहा है ऑलरेडी 6th हाउस पर, उसको यहाँ केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। इसलिए आपको देखना होगा अब केतु के साथ जो भी प्लेनेट आपके 6th हाउस में होगा, वो प्लेनेट भी यहाँ काफी कमजोर हो जाएगा और उस प्लेनेट से रिलेटेड भावों के लिए आपको बहुत ही सीरियसली प्लानिंग करनी होगी। वास्तव में अब आपकी रूटीन लाइफ या आपकी डेली की लाइफ आपके लिए एक चुनौती बन जाएगी। कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको शत्रुओं की वजह से काफी प्रॉब्लम लाता है। साथ साथ में आपके ऑफिस में आपकी बनती नहीं, बार बार आपके जॉब में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपके कैरियर के साथ साथ आपकी सेहत भी इससे काफी प्रभावित होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मानसिक तौर पे अपने आप को स्टेबल रखने या मानसिक तौर पे आपको अपने आप को संतुष्ट रखने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आप करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितने भी ज़्यादा आप चैलेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में राहु की दशा के दौरान, वहाँ पर आप भ्रम में आके कोई गलत फैसला ले लेंगे जिससे आपको नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। राहु का प्रभाव 6th हाउस पर होने से अब आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, डेली लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, ऑफिस के कार्यों को कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसी पर अब आपकी लाइफ की ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं वो टिकी हुई रहेंगी। इस प्रकार से कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य ना करें जो इलीगल हो। इस प्रकार का राहु आपको कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्टकट तरीके से पैसा अर्न करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि राहु क्रिएटिविटी के मामले में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाता है आपके लिए, लेकिन जो आपका कैरियर है, जो रूटीन लाइफ है, डेली लाइफ है, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाती है आपके लिए। इसके साथ ही फिर राहु का प्रभाव यहाँ से 8th हाउस पे होगा। देखिए यहाँ 8वां भाव 12वें से कनेक्ट हो रहा है। ऐसा राहु आपको स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट देगा। साथ साथ में वो अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों या अष्टम भाव से रिलेटेड जितने भी हमारी लाइफ में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, जैसे कि आपके इन लॉज के साथ आपके रिश्ते हैं, आपका रिसर्च वगैरह से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो वो भी अष्टम से संबंधित है, या आपका जो जीवन साथी के साथ जो आपके रिश्ते में गहराई है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में जो आपसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, और जितनी भी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर जो भी गुप्त स्थितियां हैं, उनमें ऐसा राहु का बहुत ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा।
तो ऐसा होता है कि इस प्रकार का राहु जब दृष्टि डाले 8th हाउस पे, तो जीवन साथी की फैमिली के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कभी कभी, या जीवन साथी से भी कभी कभी बहुत ज्यादा आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जहां पर आप वो सारी समस्याएं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तो आपकी लाइफ में हालांकि गुप्त रूप से धन या संपत्ति ऐसा राहु आपको जरूर दे सकता है और बहुत ही हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइफ में दे सकता है। लेकिन 8th हाउस के थ्रू अगर कोई भी प्रकार का चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए तो उन चैलेंजेस को फेस करना कभी कभी आपके लिए आसान नहीं होता। अब ऐसे राहु की दशा के दौरान आपको देखना होगा आपके चंद्रमा आपके चार्ट में डिस्टर्ब स्थिति में नहीं होने चाहिए और आपके लग्नेश भी अगर मजबूत हो चार्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हालांकि आपको यह देखना होगा कि राहु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। ज्यादातर स्थितियों में अगर यहाँ राहु मान लो मीन राशि में स्थित है, वृश्चिक में स्थित है या धनु में स्थित है तो आपको काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति देते हैं, या कभी कभी कर्क राशि में भी ऐसा राहु स्थित हो तो मानसिक तौर पर हालांकि ऐसा राहु की दशा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी रुझान रहेगा। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि 12th लॉर्ड आपका कितना अच्छे तरीके से आपके चार्ट में प्लेस्ड है साथ में, क्योंकि अब राहु यहाँ 6th और 8th दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपका जितना भी रूटीन होगा, चाहे वो नाइट का रूटीन है चाहे वो आपका दिन के समय का रूटीन है, रूटीन पर आप जितना ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, रूटीन को आप जितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप राहु की दशा में फायदा उठा पाएंगे। लेकिन ये राहु की महादशा आपके लिए काफी चैलेंजिंग होगी क्योंकि राहु आप में काफी ज्यादा भ्रम भी डेवलप करेंगे साथ साथ में। तो आपके लिए अपनी अर्निंग्स करना, अर्निंग को बनाए रखना या कहीं ना कहीं कैरियर को स्टेबल रखना उतना आसान नहीं होगा। साथ में ऐसा राहु सडनली आपके खर्चों को बढ़ाने का भी काम करता है। इस हिसाब से ज्यादातर स्थितियों में राहु आपको तभी सबसे ज्यादा फायदे दे सकता है जब आप फॉरेन में सेटल होते हैं या फॉरेन से जुड़ा हुआ आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी प्रोफेशन हो। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप अपनी ही कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आप अपनी सर्विसेज को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन में। तो इस प्रकार के राहु की दशा से आपको काफी अलर्ट ही रहना होगा वास्तव में।